सबको जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद कर रहा हूँ प्रभु। आज का दिन इस सुबह समय आपको वचन को प्रचार करने के लिए, वचन के द्वारा बहुत आए तो लोग आशीष पाने के लिए मदद करिए प्रभु। पिछले 4 महीने हमें इतना अच्छी तरफ संभाला, जीवन बल दिया, इसलिए धन्यवाद कर रहा हूँ प्रभु। आपका हाथ में ये सौंप कर दे रहा हूँ, ये वचनों का आशीष करिए प्रभु। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। जॉन 3:16 में हम पढ़ेंगे। जॉन 3rd चैप्टर 16th वचन। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन पाए। ये वचन अनेक समय जो विश्वास नहीं करते हैं लोगों को हम बोलते हैं, लेकिन इसमें एक प्रचार, एक वचन है। इसमें यहाँ परमेश्वर ने जगत से ऐसे प्रेम रखा है, इसलिए एकलौता पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाने के लिए। यहाँ हम एक विषय देख सकते हैं, परमेश्वर ने प्रेम किया है इसलिए दे दिया है अपने एकलौते पुत्र को। ये प्रेम की निशान है, एक पुत्र को दिया है। यहाँ परमेश्वर हमको विश्वास के द्वारा हमें पवित्र बन गया और धर्मी बन गया, और हमें सुरक्षा करते हैं, हमें संभालते हैं, हमारा ज़रूरतों को पूरी करते हैं, चंगाई करते हैं। सबसे बड़ा हमको हमारा ज़िंदगी में आनंद जीवन पाने के लिए प्रभु ने मदद कर रहे हैं। बहुत विषय प्रभु ने हमारी ज़िंदगी में कर रहा है, जो हम सोचने के समय कितना प्रभु ने भलाई हमको किया है हमको याद भी नहीं होगा, इतना परमेश्वर ने किया है। यहाँ ये परमेश्वर हमसे कुछ मांगते हैं, प्रभु ने दिया है, लेकिन परमेश्वर कुछ हमसे मांगते हैं। क्या मांगते हैं? अगर परमेश्वर वचन के अनुसार कुछ हमारा विषय, ये मैं जब सोचने के समय 4 विषय प्रभु ने मांगते हैं। प्रेरित कामों में 20:35 ऐसे लिखते हैं, मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया कि इस रीति से परिश्रम करते हुए निर्बलों को संभालना और प्रभु यीशु के वचन स्मरण रखना अवश्य है, जो उसने आप ही कहा है, लेने से देना धन्य है। लेने से देना धन्य है। प्रभु हमको यही सिखाया, लेने से देना धन्य है। हम क्या दे सकते हैं प्रभु को? वचन क्या कहते हैं, वचन क्या मांगते हैं? यहाँ फर्स्ट थिंग, पहला विषय है जॉन 21:15 हम पढ़ेंगे। तो जॉन 21:15। भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। देखिए, यहाँ प्रभु ने 3 बार पूछा पतरस के पास, क्या तो इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? एक सवाल है। हमें भी हमारा ये वह सवाल हमारा ऊपर भी आ सकते हैं। इससे बढ़कर, इस चीज़ों के बढ़कर, इस संसार से बढ़कर, सबसे बढ़कर आप मुझे प्रेम करते हैं। यहाँ सबसे बड़ा आज्ञा है
पूरे मन से, पूरे बल से, पूरे ताकत से परमेश्वर को प्रेम करो। ये प्रेम परमेश्वर ने दिया, हम पढ़ा है, परमेश्वर दिया इकलौते पुत्र को दे दिया है, परमेश्वर अपने प्रेम को दिखाया है। यहाँ ये प्रेम को समझाने लोग परमेश्वर को प्रेम करते हैं। और रोमन्स 8 में पौलुस ऐसे कहते हैं, इधर रोमन्स 8 में 37 से 39 तक हम पढ़ेंगे तो, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जैवंत से भी बढ़कर है, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ्य, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से, परमेश्वर का प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। अगर परमेश्वर का प्रेम चेक करके ना देखेंगे तो हम प्रेम नहीं कर सकते। पहले प्रभु ने हमें प्रेम किया है, इसलिए वचन भी ऐसे कहते हैं, रोमन्स 5:5 में लिखा है, परमेश्वर और आशा से लज्जा नहीं, पढ़िए, और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है, पवित्र आत्मा हमें दिया गया है, इसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारा मन में डाला गया है। ये परमेश्वर का प्रेम हमारा मन में डाला गया है। ये परमेश्वर का प्रेम से हम परमेश्वर को प्रेम करने के लिए और दूसरों को प्रेम करने के लिए। प्रेम एक लैंग्वेज है, सबको जानते हैं, कुछ जानवर को भी जानते हैं। हम कुत्ता, हमारा घर में कुत्ता पालते हैं तो आप 1 बार 2 बार डांटेंगे तो आपके पास नहीं आएगा, लेकिन कुछ प्यार से बोलने के समय वो हमारे पास आते हैं। जानवर भी जानते हैं वो प्रेम के बारे में, लेकिन जो परमेश्वर ने हमको किया है प्रेम, हमको ये नहीं समझाएंगे तो ये जानवर से हम नीचे चल रहा है। यहाँ 1 कोरिन्थियंस में 13 लिखा है, 1 कोरिन्थियंस 13 में 13, पर अब विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों स्थायी है, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। प्रेम के बारे में कोई भी दुनिया में परमेश्वर के प्रेम के बारे में नहीं बोल सकते। वो समुद्र, इतना बड़ा समुद्र के बारे में हमको समझाना है तो थोड़ा सा हम पी के समझाएंगे, ये नमक है। पूरा समुद्र के बारे में हम समझ सकते हैं। जैसे परमेश्वर का प्रेम समझाना है तो वो क्रूस पर हम देखना ज़रूरत है, वो कैसे प्रभु ने हमको प्रेम किया, वहाँ हम समझाते हैं। उसके बाद भी हम ये प्रेम नहीं दिया है तो वचन कहते हैं हम श्रापित लोग होते हैं। हम परमेश्वर को प्रेम कैसे करेंगे तो हमारा चाल चलन में, हमारा बातों में और बहुत विषयों में हम प्रेम को दिखा सकते हैं। आपका प्रेम कपटी नहीं होना चाहिए, पूरे मन से, पूरे दिल से, पूरे ताकत से प्रभु जो चाहते हैं 100%। सब चीज़ों से, यहाँ पतरस के पास पूछने के समय 3 बार प्रभु ने पूछा, वहाँ लिखा है इससे बढ़कर, इस चीज़ों से बढ़कर, इस संसार से बढ़कर, आपका लोगों के बढ़कर, सबसे हम प्रभु
चाहते हैं। इसलिए प्रभु ने कहा मैथ्यू 24 में 12 हम पढ़ेंगे तो, और अधर्म के बढ़ने से बहुताई का प्रेम क्या हो जाएंगे, ठंडा हो जाएंगे। ये अधर्म बढ़ रहा है, उसी वक्त अन्याय बढ़ रहा है, उसी वक्त आपका पवित्र भी बढ़ना है, आपका प्रेम भी बढ़ना है। अगर वो अधर्म के साथ हम भी खड़ेंगे तो, हमारा प्रेम नहीं बढ़ेंगे तो आखिरी दिनों में ये प्रेम ठंडा हो जाएंगे। प्रभु ये कलीसिया में पूछने के समय यही पूछा, आप जो आदि में रखा हुआ प्रेम अभी नहीं है। 10 साल 15 साल के पहले जब यीशु में आया, उसी टाइम जो ऐसे रखा है प्रेम, अभी इस वक्त भी है। हम अपने जांचने के समय है। अगर प्रेम नहीं किया है तो हम प्रभु से मांगना, प्रभु आपका प्रेम से मेरा दिल को भर दिए, मैं आपको और प्रेम करने के लिए और ये अन्याय से बचाने के लिए, अधर्म से बचाने के लिए मेरा प्रेम ज़्यादा कर दिए प्रभु। हम प्रार्थना करना ज़रूरत है। दूसरा विषय हम जाएंगे, सेकंड है मैथ्यू 26 में 40 और 41 पढ़ेंगे। फिर उसने चेलों के पास आकर उन्हें सोते पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके। यहाँ प्रभु मांगते हैं टाइम, समय प्रभु मांगते हैं। एक घंटे आप जाग नहीं रख सकते मेरे साथ? किसके लिए बोल रहे हैं? अगले वचन पढ़िए। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। हाँ, आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। ये परमेश्वर इधर मांगते हैं समय। अभी सब लोगों को ज़्यादा समय है, लेकिन यहाँ 1 घंटे प्रभु ने मांगा है। लेकिन नया नियम के अनुसार 1 थिस्सलुनीकियन 5 में 17 हम पढ़ेंगे तो, 1 थिस्सलुनीकियन 5:17 हम पढ़ेंगे तो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हमेशा निरंतर। कोलोसियंस 4:2 में भी ऐसे लिखा है, निरंतर प्रार्थना में, हमेशा प्रार्थना में लगे रहो। मतलब क्या है? कनेक्ट विद द लॉर्ड कंटिन्यूसली। मतलब बीच में समय नहीं देना, किसी को समय नहीं देना बोल रहे, लेकिन कनेक्टिविटी विद द लॉर्ड, प्रभु के पास हमेशा 26 घंटे, तो पूरा 24 घंटे प्रभु को देने के लिए बोल रहे। लेकिन हम किसको टाइम देते हैं हमको पता है। ज़्यादा टाइम और 1 घंटे मांगे तो और अगले दिन 1.5 घंटे 2 घंटे, जब आप बैठ रहा है, लेट रहा है, प्रभु के बारे में चिंता होना चाहिए। हमेशा प्रभु से बात करना बहुत ज़रूरत है। शैतान को पता है, इसलिए वो देखिए अभी मोबाइल में सब अनलिमिटेड कर दिया। वो क्या सोच रहे, किसी से आप बात करो लेकिन परमेश्वर से बात नहीं करना। बात करो, घंटे से बात करो, लेकिन परमेश्वर के साथ बैठकर बात नहीं करना। आप किसी तरफ से बात कर सकते हैं, बैठ कर, लेट से, उठने कर किसी रीति से हम परमेश्वर से बात कर सकते हैं। वी वांट टू गिव टाइम। प्रभु ये मांगते हैं। पहले हम देखा प्रेम, दूसरा हम देखा समय, तीसरा हम जाएंगे रोमन्स 12 में। रोमन्स 12 चैप्टर 1 वचन पढ़ेंगे। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ। इंग्लिश में लिखा आई beseech you, मतलब विनती करता हूँ। ही इज रिक्वेस्टिंग विथ ह्यूमिलिटी। ये नम्रता से मांगते हैं, मैं विनती करता हूँ आपसे। क्या विनती करता हूँ इधर?
कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावदा हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। इधर तीसरा विषय है, प्रभु मांगते हैं हमारा शरीर को प्रभु मांगते हैं। ये बहुत विषय, अगर प्रभु को हम प्रेम करते हैं तो, प्रभु को समय दिया है तो, तीसरा विषय शरीर को हम शरीर को दे देंगे। ये दोनों नहीं ठीक नहीं है तो तीसरा विषय थोड़ा गड़बड़ होते हैं। शरीर को मतलब पूरा शरीर को, हमारा आंखों, हमारा मुंह, स्पेशली खास हमारा मुंह, हमारा जीभ, हमारा कान, सब प्रभु हमारा शरीर के द्वारा महिमा होना चाहते हैं। क्यों? यहाँ हम पढ़ सकते हैं मैथ्यू 22 में 17 से 21 तक पढ़िए। मैथ्यू 22 17 से 21। इसलिए हमें बता, तू क्या सोचता है, कैसर को कर देना उचित है कि नहीं? यीशु ने उनकी दुष्टता जानकर कहा, हे कपटियों, मुझे क्यों परखते हो? कर का सिक्का मुझे दिखाओ। तब वे उसके पास एक दिनार ले आए। उसने उनसे पूछा, ये छाप और नाम किसका है? ये छाप और नाम किसका है? उन्होंने उससे कहा कैसर का। तब उसने उनसे कहा, जो कैसर का है वह कैसर के दे दो, और जो परमेश्वर का है वह परमेश्वर को दो। ये शरीर किसका है? आपको पता है, ये परमेश्वर का है। वचन 1 कोरिन्थियंस 6 में 19 और 20 पढ़ेंगे। 1 कोरिन्थियंस 6 19 और 20 हम पढ़ेंगे तो, क्या तुम नहीं जानते हैं कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? ये पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुमसे बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो। क्योंकि दान देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपने देह के द्वारा, अपने शरीर के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। तीसरा विषय है हमारा शरीर मांगते हैं प्रभु। यहाँ पौलुस 1 अध्याय में 20 में ऐसे लिखा है, मेरे देह के द्वारा सदा होती रही है। अब पढ़िए 1 अध्याय, फिलिपियंस 1 अध्याय 20 का है। मैं तो यही हार्दिक लालसा और आशा रखता हूँ कि मैं किसी बात में लज्जित ना हो, पर जैसे मेरे प्रबल साहस के कारण मसीह की बढ़ाई मेरे देह के द्वारा सदा होती रहे। वैसे ही अभी ही चाहे मैं जीवित रहूं या मर जाऊं। देखिए, इस संसार में हम रहने तक इस शरीर के द्वारा परमेश्वर की महिमा करना है। हमारा प्रेम इस शरीर के द्वारा भी दिखा सकते हैं। घर में हमारा चाल चलन प्रेम से होना चाहिए, ऑफिस में प्रेम से होना चाहिए। हम कभी प्रभु से मांगना है, प्रभु आपका प्रेम से मेरा दिल को भर दिए। ये प्रेम को लोग देखने के लिए प्रभु मेरे दिल से भर दिए। मैं आपको समय देना बहुत ज़रूरत बात है प्रभु। ये प्रभु, हम सुबह से रात तक हम क्या करते हैं? हम बाइबल को ध्यान करते हैं, प्रभु का वचन के ऊपर हम और ज़्यादा ध्यान करते हैं तो हम प्रभु को बारे में चिंता में रहेंगे तो प्रभु को देने के समान है वो समय पूरा। और तीसरा विषय हम देखा है, शरीर के द्वारा हमारा अमरदा और हमारा धीन, हमारा सहना, सब प्रभु इस शरीर के द्वारा महिमा हो सकते हैं। 3 विषय बहुत ज़रूर बात है।
अगर ये 3 विषय में ठीक है तो 4वां विषय में हम ठीक हो जाएंगे। हम देखेंगे 4वां विषय जॉन 17 चैप्टर में, जॉन 17 में 10 पढ़िए। और जो कुछ मेरा है और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा है, वो सब तेरा है, और जो तेरा है जो तेरा है वह मेरा है, वो मेरा है, और इनसे मेरी महिमा प्रकट हुई है। देखिए ये 3 विषय में हम सही सलामत पर है तो, सब में ठीक है तो, प्रेम देने में और प्रभु को समय देने में, हमारा शरीर के द्वारा महिमा करने के लिए हम दिया है तो ये 4वां विषय में हम ठीक होगा। नहीं तो ये 4वां विषय में ठीक नहीं हो सकते। क्यों? तो यहाँ 2 कोरिन्थियंस में हम देख सकते हैं, 2 कोरिन्थियंस में 8 में 2nd वचन, 2 कोरिन्थियंस 8 में 2 कि क्लेश की हाँ बड़ी परीक्षा में हाँ उनके बड़े आनंद और हाँ भारी कंगालपन में उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। हाँ, देखिए वो कंगाल था लेकिन उदारता में प्रभु को दे दिया है। उसी टाइम चलो क्या किया, अपने घर को बेचकर प्रेरित कामों में हाथ में पाँव में रखा है, प्रेरित को पाँव में रखा है पूरा बेचकर। क्यों? तो प्रभु का आगमन नज़दीक हो गया, ऐसे सोचकर सब लोग रखा है। लेकिन मन एक कंगालों भी उदारता दिया कंगालों। और दूसरी बात है उसी वचन में हम देख सकते तो, लेकिन ऐसे नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? जैसे मैं पहले बोला है 5वां वचन कहते हैं, ये 2 कोरिन्थियन, जैसी हाँ हमने आशा की थी वैसी ही नहीं, हाँ वरन उन्होंने प्रभु को हाँ फिर परमेश्वर की इच्छा से हाँ। हमको भी अपने आप को दे दिया। देखिए पहले अपने आप को दे दिया है, मतलब क्या है? प्रभु को पूरा प्रेम दिया है, समय दिया है, और प्रभु को पूरा शरीर को पूरा समर्पित किया है। रोमन्स में लिखा है ये बलिदान जैसे चढ़ाया। जैसे ये तीनों विषय में ठीक था, इसलिए वो देने के लिए कंगालों से, गरीबों से उधारतों देने के लिए ये योग्यता बन गया। बहुत लोग प्रभु को दान देते हैं, बहुत विषय मंदिर बनाने के लिए बहुत करते हैं। मैं बोल रहा हूँ ये 3 विषय में हम ठीक नहीं है तो आपका पूरा जो प्रभु को देते हैं पूरा व्यर्थ है। 10 रुपये दे देंगे प्रभु, इधर भी आपको वापस देते हैं। लेकिन ये 3 विषय में हम ठीक होना चाहिए। पहला है हमको हमारा प्रेम प्रभु से रखा। प्रभु बोला आखिरी दिनों में ये प्रेम ठंडा हो जाएंगे। इससे पहले हमारा प्रेम बढ़ना है, जो प्रभु को देना है समय, हमारा चिंता, हमें हमेशा समय प्रभु को देने के लिए तैयार होना है। तीसरा है प्रभु को हमारा शरीर चाहते हैं। इब्रू में लिखा है प्रभु आप एक शरीर चाहते थे आपका इच्छा पूरी करने के लिए, जैसे हम इस शरीर को देना बहुत ज़रूरत बात है। यहाँ 1 जॉन में 2nd चैप्टर में हम 15 पढ़ेंगे। तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। संसार और संसार की वस्तुओं को प्रेम रखेंगे तो आपको क्या प्रेम नहीं है? यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। पिता का प्रेम नहीं है। इतना स्पष्ट में लिखा हुआ इधर। हम संसार और इस चीज़ों के ऊपर प्रेम रखेंगे तो पिता की प्रेम नहीं है, झूठाई है। यहाँ 17 हम पढ़ेंगे तो 17 उसी में संसार और उसकी अभिलाषाएं, संसार उसकी अभिलाषाओं दोनों मिटते जाते हैं। जो ये मिटते जाते चीज़ों के ऊपर प्रेम रखेंगे, हाँ, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है, परमेश्वर की इच्छा पर चलता है, वह सर्वदा बना रहेगा। वो सर्वदा बना रहेंगे। देखिए सर्वदा परमेश्वर के साथ बना रहने के लिए प्रभु ये रास्ता बना दिया। पहला आज्ञा प्रेम हम करेंगे तो, समय प्रभु को दिया है तो, हमारा शरीर के द्वारा महिमा होगा तो, ये तीनों सही है तो
इस संसार के ऊपर प्रेम कम हो जाएंगे, संसार और इसका वस्तुओं के ऊपर प्रेम कम हो जाएंगे। ऑटोमेटिकली प्रभु आपको क्या ज़रूरत है इस संसार में पूरी करेगा। इसलिए बोला पहले परमेश्वर का राज, उसका धर्म का ढूंढने के लिए। यहाँ ये हम यही बोलना चाहता हूँ, यीशु ने पिता को प्रेम किया, यीशु ने पिता को समय दिया, यीशु ने पिता को अपने शरीर को बलि चढ़ाया, दे दिया है। यीशु ने अपने सब कुछ प्रभु को दे दिया। हम कैसे हैं? हम अभी अपने आप को जांचने के समय है, समय बहुत समीप हो गया। हम अभी बैठकर घर में बैठने के लिए बहुत समय प्रभु दिया है। ये विश्वास लोगों को, अविश्वासी लोगों को दोनों तरफ प्रभु चलाते हैं। अभी क्या लोग सिखाना है, अभी सिखाने के लिए समय है, सीखने के लिए समय है। सॉरी, यहाँ Jesus loves the Father, Jesus gives times to the Father, Jesus gave his body as a sacrifice, Jesus gave everything to the Father. हम भी इसमें बढ़ने के लिए प्रभु हमको मदद करेगा, प्रभु आपको आशीष करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे। हमारा स्वर्गीय पिता परमेश्वर, इस सुंदर समय ने दिया प्रभु, आज ये वचन के द्वारा हमारा प्रेम कम है प्रभु, जो समय देते हैं वो भी कम है प्रभु। हम शरीर के द्वारा बहुत समय आपको महिमा करना है, लेकिन नहीं किया प्रभु। हम अपने जांच कर प्रभु आपका हाथ में सब सौंप कर दे रहा हूँ प्रभु, सिर्फ आपको प्रेम करने के लिए। इस संसार के ऊपर इस बढ़कर प्रभु सबसे आपको प्रेम करने के लिए हमको मदद करिए। जो प्रेम से हमें भर दिया है इस दिल के ऊपर प्रभु, दूसरों को देने के लिए मदद करिए, दूसरों को भी आपके नाम के प्रभु टाइम देने के लिए मदद करिए। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, वचनों को आशीष करिए, सबको आशीष करिए प्रभु। इस समय प्रभु सब बीमारियों से आपका लहू, आपका वचन सब लोगों को, अपने बच्चों को सुरक्षा करने के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। आपको देवदास लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, हर एक बच्चे प्रभु आपको सुरक्षा करिए। जो सेवा करते हैं इसी के द्वारा प्रभु उन सब लोगों को सुरक्षा करिए प्रभु। हम क्या सीखना चाहते हैं प्रभु, आप हमको बता दिए। धन्यवाद करता हूँ, पूरी आपका हाथ में सौंप कर दे रहा हूँ। आशीष करने वाला प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। गॉड ब्लेस यू।